रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर इंतहाई फजल करम एहसान हुआ कि जिस पाक ज़ात ने हम सबको अपने मुक़द्दस और पाक घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और यहाँ आने के बाद नमाज भी हमने अदा फ़रमाई। अल्लाह कबूल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नमाज़ों का पाबंद बनाए। आमीन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको पूरे दीन का पाबंद बनाए और इस सब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इखलास अता फ़रमाए, इखलास भी अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस्तिक़ामत की दौलत भी अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दुनिया में भेजा है, हम खुद से आए नहीं हैं, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में भेजा, हम आए, लेकिन हम हमेशा दुनिया में रहने के लिए नहीं आए, बल्कि हमारा सफ़र है और जो सफ़र है उसी सफ़र का नाम आखिरत है। हम दुनिया में आए हैं आखिरत के लिए, हम दुनिया में आए हैं आखिरत के लिए। हमने दुनिया में रहना है आखिरत की तैयारी के लिए। हमने 24 घंटे ज़िंदगी गुजारनी है अपनी आखिरत को बनाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दुनिया में भेजा है वो इसीलिए भेजा है कि हम अपनी दुनिया में अपनी आखिरत को बनाएं। हम दुनिया में किसको बनाएं? आखिरत को बनाएं। तो हम दुनिया में आखिरत बनाने के लिए आए। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ज़िंदगी दी है और ज़िंदगी का जितना भी हिस्सा दिया है, चाहे वो कम है या ज़्यादा है, वो सब इसलिए दिया है ताकि हम यहाँ रहकर अपनी आखिरत को बनाएं। यहाँ रहकर हम अपनी आखिरत को बनाएं। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये ज़िंदगी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब साहिब ईमान हैं। हमने आखिरत पर ईमान लाया है। हमने आखिरत पर क्या है? ईमान लाया है। आमन्तु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। यौमिल आखिर क्या है? ये आखिरत है कि आखिरत के दिन पर हमारा क्या है? ईमान है। हमने आखिरत को माना है और इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं जिनमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 आखिरत। तौहीद, रिसालत, आखिरत, ये हमारी बुनियाद है। हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं और एक अल्लाह की इबादत के कायल हैं। ये हो गया तौहीद। हम अल्लाह के साथ किसी को किसी हाल में शरीक नहीं ठहराते हैं, है ना। और हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाया है ना। और तीसरी चीज़ जो है वो है आखिरत। तीसरी चीज़ क्या है? आखिरत है। जिसको आखिरत का यकीन होगा वो अपनी ज़िंदगी के हर कदम को संभाल करके उठाएगा। ज़िंदगी का हर कदम संभल कर चलेगा। आखिरत सामने है। आखिरत क्या है? आखिरत सामने है। लेकिन जिसको आखिरत भूल जाएगी वो अपनी ज़िंदगी में मनमानी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। वो ख्वाहिशात को पूरा करेगा क्योंकि आखिरत उसकी नज़रों से ओझल है। आखिरत उसकी नज़रों से क्या है? ओझल है। और कुरान में ही है कि असल ज़िंदगी जो है वो आखिरत की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी क्या है?
व इन्न दारल आखिरत लहियल हयवान, क्या असल आखिरत का घर है, असल आखिरत की ज़िंदगी है, वही ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी क्या है? इसीलिए सहाबा फरमाते थे, बल्कि सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, जबकि वो काफ़ी मुश्किलात में थे, काफ़ी परेशानियों में थे, थकावट में थे, भूख में थे, गर्दो गुबार में जो है आपके पूरे जिस्मों पे गर्दो गुबार लगा हुआ था, बड़े मुजाहिदे में थे। तो सहाबा की उस कैफियत को देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा, ला आइशा इल्ला आइशल, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि असल ज़िंदगी तो भाई आखिरत की ज़िंदगी, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे मौके पर, एक मौके पर फरमाया कि असल में मर्ज़ हमारा क्या है, हमारे मर्ज़ को बयान किया, बल तुसिरून अल हयात दुनिया, बल तुसिरून अल हयात दुनिया, के तुम दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हो, तुम दुनियावी ज़िंदगी को क्या करते हो? तरजीह देते हो। हालांकि वल आखिरतु खैरुन व अबका, हालांकि आखिरत क्या है? वो बेहतर भी है और वो बाकी रहने वाली भी। हालांकि आखिरत क्या है? बेहतर भी है इससे और बाकी रहने वाली भी है। कि दुनिया तो बेवफा है, दुनिया क्या है? दुनिया बेवफा। ये दुनिया की जिद है आखिरत। दुनिया की जिद क्या है? दुनिया की जिद है आखिरत। तो दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किसके लिए भेजा? आखिरत के लिए। किसके लिए भेजा है? और वो बेहतर है और वो बाकी रहने वाली है। वो बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। इसलिए आखिरत के लिए वही तैयारी करता है जिसको आखिरत का यकीन हो। आखिरत के लिए तैयारी कौन करेगा? जिसको आखिरत पर यकीन होगा। और अगर आखिरत पर यकीन नहीं है तो फिर तैयारी भी नहीं करता है। तो इसलिए भाई हमारा ईमान है आखिरत पर, है ना, हम सब ईमान वाले हैं। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए आज की जो मजलिस है फ़िक्र आखिरत, फ़िक्र आखिरत क्या मतलब? कि आखिरत की हम फिक्र करें, हम आखिरत की कि दुनिया की। इसका क्या मतलब? कि भाई दुनिया की इतनी फिक्र मत करो। दुनिया अल्लाह ने हर इंसान को उसके मुकद्दर में रखी है और मुकद्दर से ज़्यादा मिलेगी भी नहीं, चाहे हम कितनी फिक्र कर लें, चाहे हम कितनी भी, मुकद्दर से ज़्यादा अल्लाह देंगे नहीं। दुनिया की ज़िंदगी तो कट जाएगी, आखिर है क्या दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में, है ना। कि कुरान ने एक मौके पर फरमाया कि पूछा जाएगा कि भाई दुनिया में कितने रहे? कम लबिस्तुम फिल अर्ज़, कम लबिस्तुम फिल अर्ज़, कि तुम बताओ भाई दुनिया में कितने रहे, ज़मीन में कितने रहे? कम लबिस्तुम फिल अर्ज़। तो जवाब देंगे कि यौमन औ बाज़ यौम, लबिस्तुम यौमन औ बाज़ यौम, कि एक दिन या इससे भी कम, एक दिन या इससे भी कम, हाँ एक दिन या इससे भी कम। फस्अलिल आदीन, कि हिसाब करने वालों से ज़रा पूछ लिया जाए, हिसाब करने वालों से ज़रा पूछ लिया जाए कि हम कितना रहे, हम कितना रहे। इसलिए इसका उसके साथ कोई मुकाबला है ही नहीं, इसका उसके साथ कोई मुकाबला है ही नहीं। इसीलिए एक मौके पर अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जिसको जहन्नम से बचा लिया गया, जिसको जहन्नम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्ना, और जन्नत में उसको दाखिल कर लिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वो है असल में कामयाब, वो है असल में
हाँ, असल कामयाब अब वो हो गया। क्यों? कि अब इस कामयाबी के बाद नाकामी नहीं है। अब इस कामयाबी के बाद नाकामी, वहां की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, वहां पर खत्म नहीं होना है। वहां पर न नियमत छिनेगी, न नियमत कम होगी, है ना, और न ही वहां खत्म का कोई मसला है। भरपूर जवानी होगी, भरपूर जवानी होगी। तो इसीलिए आखिरत को सामने रख करके हमने अपनी जिंदगियां गुजारनी है। हम जिंदगी के जिस शोबे में हों, हम आखिरत को सामने रखें, और आखिरत को सामने रख करके क्या करें भाई? अपनी जिंदगी गुजारें। यह अक्लमंदी और दानाई है। यह अक्लमंदी और क्या है? दानाई है। यह अक्लमंदी है कि अलकैस मंदान नफ्सा, कि तुम में अक्लमंद और दाना कौन है? कि तुम में अक्लमंद और दाना वो है कि जो अपने आप को पहचाने। व अमिला मा बादल मौत, और अमल करे किसके लिए? माँ बादल मौत, मौत के बाद के लिए। किसके लिए भाई? अमल किसके लिए करे? मेहनत किसके लिए करे? मशक्कत किसके लिए करे? अपने आप को थकाए किसके लिए? माँ बादल मौत के लिए। किसके लिए? माँ बादल मौत, क्योंकि वो बड़ा मसला है। असल मसला वो है, वो है असल, है ना, कि दुनिया तो भाई कट जाएगी, दुनिया तो कट जाएगी, दुनिया का कोई मसला नहीं है। झोंपड़ों में भी कट जाती है, झोंपड़ों में भी कट जाती है। और फिर हमारी उम्र ही क्या है? यानी जो आखिरी उम्मत है ना, आखिरी उम्मत, इस उम्मत की उम्रें बहुत मुख्तसर। उम्रें क्या है? बहुत मुख्तसर। और कद भी मुख्तसर। कद भी क्या है? छोटे छोटे। उम्र भी छोटी। उम्र के हिसाब से कद मिलते हैं। किताबों में लिखा, पिछली जो कौमें गुजरी हैं उनकी उम्रें हजार हजार साल की थी, और कद 60-60 गज के। कद भी कितने थे? हजरत आदम नबीन अलैहिस्सलाम का कद जो है वो 60 गज था। कितना था? 60 गज। शर्ट है ना। और हजरत नूह अला नबीन अलैहिस्सलाम ने तो 950 साल सिर्फ कौम को समझाया है। कितने साल? 950 साल सिर्फ कौम को समझाया, दावत दी है। तो बताओ कितनी उम्र थी? कितनी उम्र थी, है ना। तो इतनी लंबी उम्र, तो अब अंदाजा करें कि इतनी लंबी उम्र है तो 300-400 का तो बच्चा ही होता होगा। 300 साल का बच्चा, 300 साल का दिया ऐसा ना, 300 साल का बच्चा। वो एक आलिम दीन जो है मज़ाहिया अंदाज में फरमाते हैं कि जब वो रिश्ते मांगने जाते होंगे तो वो कहते होंगे भाई 300 साल का है मेरा बच्चा, तो उसके रिश्ते के लिए आया हूँ। तो कहा आगे वाले कहते होंगे 100-150 साल जरा हम भी सोचेंगे, 100-150 साल हम भी जरा दिया ना, इसकी नेक्स्ट 10-15 दिन, 1.5 महीना 2 महीना हम सोचेंगे। तो इतनी लंबी लंबी उम्रें थी उनकी, तो वो भी नहीं रहे वो भी नहीं रहे। और उनके बारे में कुरान में आया है कि वो उनके वक्त के जो नबी थे वो उनको कहते थे, भाई ये तुम्हारी इतनी सी मुख्तसर जिंदगी है, इसमें इतने पक्के मकानात क्यों बना रहे हो? इसमें ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें क्यों आप बना रहे हो? ये इतने मजबूत मकान और मजबूत किले क्यों बना रहे हो? तुमने तो ये दुनिया छोड़ देनी है, तुमने तो ये दुनिया छोड़ देनी है। इसीलिए वो एक वाकया लिखा है, हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कहीं सफ़र था, तो रास्ते में एक बुढ़िया को देखा, है ना, जो रो रही थी। जो क्या कर रही थी? रो रही थी। पूछा अम्मा जान क्यों रो रही हो? कहा मेरे बेटे का इंतकाल हो गया।
मेरे बेटे का क्या हो गया? कहा कितनी उम्र थी? कहा 300 साल। कितनी उम्र थी? 300 साल। और वो ऐसे रो रही है जैसे आजकल के दौर में 10-12 साल का बच्चा किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी क्या कैफियत होती है। तो ऐसे बिलक बिलक के वो रो रही है 300 साल। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अम्मी जान खामोश हो जाओ, एक उम्मत आने वाली है जिनकी उम्रें 60 और 70 साल होंगी। क्या होंगी? 60 और 70 साल। तो वो एकदम खामोश हो गई। 60-70 साल, यानी इसको ताज्जुब हो गया। और पहला ही सवाल, क्या वो मकान बनाएंगे? क्या वो मकान भी बनाएंगे 60-70 साल? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मकान नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे और उसी में सारा कुछ लगाएंगे और उसी दौड़ में सारी जिंदगी उनकी लग जाएंगी, मकान पे मकान, मकान पे मकान। तो उस बुढ़िया ने कहा, खूबसूरत जवाब दिया था कि अगर कब अपने रब को राजी कब करेंगे? वो अपने रब को राजी कब करेंगे? इतनी मुख्तसर सी जिंदगी और वो भी मकानों में। अगर मुझे इतनी जिंदगी होती मैं तो एक सजदे में गुजार लेती। क्या कर लेती? इतनी जिंदगी में 60 साल किसमें? एक सजदे में, एक सजदे में। इसलिए भाई आखिरत है असल। असल क्या है? 100,000 साल की जिंदगी मिली, छोड़ देना है, वहीं चले जाना है। 500 साल की जिंदगी मिली, यहीं छोड़ देना है, आगे चले जाना है ना। इसलिए आमतौर से हमारा तजर्बा है, मुशाहिदा है, हम सफ़र करते हैं, करते नहीं करते, और सफ़र करते हैं। अब यहाँ से हम चले बस में जम्मू के लिए। कहाँ के लिए चले भाई? जम्मू के लिए। बीच में कोई सवारी ऐसी भी है कि जिसने डोडा ही में उतरना है। कहाँ उतरना है? डोडा में उतरना है। हमारी मंजिल जम्मू है, हमारा दिन भर का सफ़र है और उसका 2-3 घंटे का सफ़र है। अब वो जो डोडा जाने वाला है वो अपनी सीट पे बैठे और बैठ करके अब उसको सजाने धजाने में लग जाए। क्या लगे? उसको सजाने में लग जाए उस सीट को, जो सीट उसको मिली है, और काफ़ी जो है उसको सजाने की कोशिशें कर रहा है। कभी इतर छिड़क रहा है, कभी कालीन लगा रहा है, कभी पता नहीं क्या कर रहा है, कभी रंगो रोगन की फिक्र कर रहा है। तो जो जम्मू वाले जाने वाले होंगे वो उससे कहेंगे अरे ये क्या कर रहा है, अभी तो तेरा स्टेशन आने वाला है, अभी तेरा स्टेशन आने वाला है, तो इतना क्यों इस पे कुछ कर रहा है ना। तो यही हाल हम सब का है। और जो जम्मू वाला, उसने भी बहरहाल उतर जाना है। जम्मू वाले ने भी क्या करना है? उतर जाना है ना। आप उस दिन बेटा का आम फहम मिसाल कि भाई हम मुसाफिर हैं, हमारी गाड़ी चल पड़ी है, बस ये दुनिया हमारे लिए पेट्रोल पंप के मानिंद है। किसके मानिंद है? पेट्रोल पंप। कि हमारी अपनी जो गाड़ी है, हम पेट्रोल पंप के सिलेक्शन हमने सही करनी है कि हमारी गाड़ी डीजल की है तो डीजल भरें, पेट्रोल की है तो पेट्रोल भरें, गैस की है तो गैस भरें। जैसी गाड़ी वो कुछ उसको भरना पड़ेगा, उल्टा पुल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सफर परेशान कुन हो जाएगा। होगा नहीं होगा? गाड़ी को भी नुकसान, सवारी को भी नुकसान। बस यही हाल हमारा भी है। हम सारे क्या है? मुसाफिर। हम सब क्या है? लेकिन हम सब का दिल लगा हुआ है इसी दुनिया में। हम सब का दिल लगा हुआ है इसी दुनिया में, इसी दुनिया में अटक गए हैं। तो इसलिए आखिरत की जिंदगी उसको समझना है, असल आखिरत की जिंदगी है। उस जिंदगी को समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर दौर में नबी भेजे हैं दुनिया में। नबियों ने उम्मत को समझाया कि तुम्हारा सफर है और आखिर एक मंजिल आने वाली है। तो ये बहुत मुख्तसर पड़ा हुआ है हमारा यहाँ पर दुनिया में, है ना, बहुत मुख्तसर। इससे ज्यादा हमने बरज़ख में रहना है। इससे ज्यादा कहाँ रहना है? जिसको कब्र कहते हैं, कब्र को बरज़ख कहते हैं। बरज़ख की जिंदगी। कौन सी जिंदगी?
वो इससे ज्यादा है या नहीं है? छत कितनी ज्यादा किस है सोन दाद का अच्छो है ना। हो सकता है ये दास वारान दाद हयात में अल्लाह उसको उम्र में बरकत अता फरमाए, लेकिन मेन दाद का अच्छो इनका सुचो ने ये दुनिया में सुचो काबरी में आई तम सोन दाद आई तम सोन दाद इतने पेट पर्दाता हुए तो सैरी का अच्छे काबरी में काबर को मतलब बरज़ख में का अच्छे बरज़ख में दुनिया में रहे होंगे 60 साल, अरब हो गए किसी को 600 साल, किसी को 1000 साल, किसी को 900 साल। कहाँ पे? कब्र में। कब्र की उस बरज़ख, उसको बरज़खी जिंदगी कहते हैं, वो बरज़ख में है। वो कहाँ पे पड़े हैं? लेकिन छत आओ बरज़ख जैसे कहाँ फिक्रा है। सर्दी के आने से पहले सर्दी का इंतजाम, इसकी फिक्र है छा ना छा मुझ फिक्र का सुनना। सर्दी के आने से पहले सर्दी का, सफर के आने से पहले सफर का इंतजाम। 1 महीने के लिए कहीं जाना है तो क्या करना है? क्या करो समझ तैयारी छा करन ना। और इस तैयारी कर तमिश्वरन अकलमंद। सफर है लेकिन तैयारी ना करे उसको क्या कहेंगे? क्या बनो बेवकूफ बनो सना। इतना पेड़ो साक बुजुर्ग हारून रशीद का जमाना था। हारून रशीद बादशाह गुजरे हैं, बड़े आदिल नेक सीरत बादशाह थे। उनके दौर में एक बुजुर्ग थे बहलूल दाना के नाम से। दाना तो अक्लमंदों ने उनको दाना कहा, आम लोगों ने उनको मजनून कहा, और अल्लाह वालों को मजनून कहना ये पुरानी आदत है। अल्लाह वालों को लोग कहते ही हैं क्या ये मंचना क्या क्या को ये मंचना कम है कहाँ मजनून दिमाग में खराब है मन मैंने कहा कम ऐसे तो मैंने करें कहाँ कम है ना। इच्छन आजिश कहाँ है ये सब पद पैठ है। अंबिया को भी कहा गया, फिर उनके मानने वालों को कहा गया, ताबीन तबा ताबीन को कहा गया, बुजुर्गान दीन को कहा गया। और अब जो भी उस मेहनत पे जुड़ेंगे करेंगे उनको लोग ताने देते रहेंगे, कहते रहेंगे अच्छन घबराओ। तो मजनून को भी, उस बहलूल को भी लोग क्या कहते थे? मजनून है ना। तो वो एक दिन जो है हारून रशीद उनके साथ, वो जानते थे उनको, इसलिए अपने बॉडीगार्डों को कहा था ये जब भी आए इनको रोकना नहीं, इनको मेरे पास भेजा करो। तो एक मर्तबा बहलूल गए, हारून रशीद ने एक डंडा उनके हवाले कर दिया, ये डंडा अपने पास अमानत रखो, जो तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ नजर आए उसको ये दे देना, ठीक है। आई गई बात, कुछ अरसा गुजर गया। अब बहलूल को पता चला कि हारून रशीद बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं, तो ये पहुंच गए। और पहुंचने के बाद जो है सलाम कलाम बातचीत हुई, और फिर हारून रशीद से कहने लगे कि बादशाह सलामत, क्या हाल है आपकी तबीयत का, क्या हाल है आपका? तो उन्होंने कहा नहीं अब हाल ठीक नहीं है, अब जो है एक सफ़र दरपेश है। अब क्या है? एक सफ़र दरपेश है। तो बहलूल ने पूछा कि बादशाह सलामत सफ़र की क्या तैयारी है आपकी? कहा तैयारी कुछ नहीं है। तैयारी कुछ नहीं है। कहा सफ़र कितना लंबा है? कहा हमेशा का सफ़र है, वापस नहीं आना है। ऐसा सफ़र है वापस नहीं आना है। कहा बादशाह सलामत कितना लाहो लश्कर आगे भेज दिया? कितना लाहो लश्कर आगे भेज दिया? उसने कहा अरे बहलूल मैं कह रहा हूँ हमेशा का सफ़र है, वहाँ कौन सा लाहो लश्कर, वहाँ कौन सा लाहो लश्कर जाएगा? तो बादशाह सलामत वापसी कब होगी आपकी? कहा फिर तू ही बेवकूफ़ाना सवाल करता है। मैं कह रहा हूँ मौत का सफ़र है, हमेशा का सफ़र है, जो जाता वापस नहीं आता है। कहा अच्छा। तो डंडा निकाला,
बादशाह के हवाले किया। बादशाह सलामत, यह आपकी अमानत थी, आपने एक मौके पे दिया था, जो तुझे अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आए उसको दे देना। तो बादशाह सलामत, मुझे लगा कि मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ आप ही हैं। कहा भाई कैसे? कहा बादशाह सलामत, मैं दुनिया में देखता हूँ आपका कहीं सफ़र होता है, पहले से तैयारियां होती है, आपके पहुँचने से पहले लश्कर पहुँच जाता है, आपके पहुँचने से पहले वहाँ इंतज़ाम पहुँच जाता है, हालांकि वहाँ चंद सेकंड या एक दिन का सफ़र आपका होता है, फिर वापस आप आ जाते हैं। मैंने आपसे सवाल किया, आपने बोला सफ़र है। मैंने पूछा कब वापस आना है, वापस नहीं आना है। मैंने पूछा कितना लश्कर भेजा आगे, तो आपने बोला कुछ नहीं भेजा है। तो बादशाह सलामत, ये बेवकूफ़ी नहीं है तो ये कौन सी अक्लमंदी है? ये कौन सी अक्लमंदी है? तो उस मौके पर बादशाह ने बहलूल को कहा, बहलूल तो मजनून नहीं, तू तो बड़ा दाना है। तो क्या है? दाना। तो बड़ा अक्लमंद है, तो बड़ा अक्लमंद है। तो इस सबक, इस वाक़ये में मेरे और आपके लिए क्या सबक है? सोनती चु यह हाल छा ना, छा यह हाल सोनती ना है, यह हाल जो सोनती वन शहरी सफर छु त्रावन शही दुनिया गसन छु यम दुनिया पे सेहत ही ना किए थे, है ना। लेकिन सारी दौड़ धूप कत पे युस ये रोजन, युस मकान ये, जमीन ये, पांस ये, चाहे बैंकस मज आस चंदस मज आस, चंद मज नीन कड़ित वन कड़ित ना, पलो तुम ती ये, सारा कुछ यहीं रहना है, लेकिन हमारा सब कुछ इसी पे लग रहा है, सब कुछ। और फिर हलाल और हराम की तमीज भी मिट गई, हलाल और हराम की तमीज भी मिट गई। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हमने पहुंचना है, हाजिर होना है। कल कयामत के दिन 5 सवाल हर इंसान से किए जाएंगे, 5 सवाल हर इंसान से होंगे। और हदीस कुदसी में है कि ला यज़ालु इब्ने आदम कदमा, उस वक्त तक किसी इंसान का कदम अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा, चाहे वो वक्त का बादशाह हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो अमीर हो, कोई भी हो, ताकत वाला हो, कमजोर हो, कहीं का भी रहने वाला हो। ला यज़ालु इब्ने आदम कदमा हत्ता युसअल अन खम्सिन, यहाँ तक कि अल्लाह जल्ला जलालुहु खुद सवाल करेंगे। अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है, कहाँ हाजिर होना है? जरा हम तसव्वुर करें, यहाँ दुनिया की अदालत में एक जज साहब के कमरे में जब आदमी खड़ा हो जाता है तो बदन पे कपकपी तारी होती नहीं होती है? अगर जज सवाल चुके कर, हिम्मत नहीं होती है बात करने की, तो क्या ख्याल है अहकमुल हाकिमीन के दरबार में होंगे? कोई तर्जुमान बीच में नहीं होगा, हदीस पाक के अंदर आया जिसका मफहूम है, बीच में कोई तर्जुमान नहीं होगा। यहाँ तो वकील साथ में होता है, चाजन वकील से दादासना कहाँ वकील अपना केस खुद लड़ना है। और अल्लाह का दरबार होगा, अल्लाह पूछेंगे बताओ भाई अन उम्रिही फीमा अफना, मैंने तुम्हें उम्र दी थी ना, दी थी नहीं दी थी? आज केम दिस उम्र कैस दिसन कम, कैस दिसन किसी को कम किसी को ज्यादा दी किसने? जिंदगी किसने दी? अल्लाह ने। मौत कौन देता है? अल्लाह देता है। तो ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, हमारे पास अमानत है ये जिंदगी, पूरी जिंदगी का सवाल, पूरी जिंदगी का। तो क्या मतलब पूरी जिंदगी का सवाल? इसका क्या मतलब है? सवाल क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो अहकामात बताए, अगर वैसी जिंदगी गुजरी है तो सवाल का जवाब हम दे पाएंगे।
सवाल का जवाब दे पाएंगे कि कहाँ लगाई जिंदगी, बताओ भाई अपनी उम्र को कहाँ खर्च किया। तो अगर खर्च किया होगा नमाजों में, कुरान की तिलावत में, जिक्र में, अल्लाह की इबादत में, बंदों के हुकूक को पूरा करने में, अच्छे अमाल में, तो जवाब दे पाएंगे कि जिंदगी कहाँ लगी, जिंदगी कहाँ लगी। अल्लाह पूछेंगे, बीच में कोई वकील तर्जुमान नहीं होगा और जबान झूठ नहीं बोलेगी। जबान झूठ यहाँ चलता है, झूठ वूठ भी वहां नहीं चलेगा। अल्लाह का दरबार होगा, अहकमुल हाकिमीन का दरबार होगा। तो अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला। और ये बताओ, उम्र में तो आ गया था जवानी भी, लेकिन जवानी का अलग से सवाल, जवानी का अलग से सवाल होगा। बता भाई मैंने तुझे जवानी दी थी, क्यों? कि जवानी में हर काम बेहतर तरीके से कर सकता आदमी। करता नहीं करता है? सजदा भी अच्छा, रुकू भी अच्छा, क़याम भी अच्छा, देर तक खड़ा रह सकता है, देर तक अल्लाह की बड़ाई को बयान कर सकता है, मेहनत और मुशक्क़त के काम कर सकता है जवानी में। इसमें अब उम्र ढल जाती है तो कोई बेचारा सजदा नहीं कर सकता, सही से बैठ सकता। अब वो बेचारा या बैठ के नमाज पढ़ रहा है। तो जवानी, वान शबाबिही, मैंने तुम्हें जवानी दी थी। जवानी कौन देता है? कौन देता है ना? इंसान को अपनी तख्लीक पे गौर करना चाहिए कि हमारा ज़माना ऐसा भी गुजरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अदवार को बयान करते हैं कि तू कुछ था ही नहीं, फिर मैंने तुझे वजूद बख्शा। फिर मैंने तुझे क्या बख्शा? वजूद बख्शा। फिर तू दुनिया में आया, माँ के पेट में रहा, फिर तू दुनिया में आया, मोहताज था। क्या था? इंसान इतना मोहताज है, पहला गुस्ल भी दूसरे ही करते हैं और आखिरी गुस्ल भी। अब बीच में आदमी इतना अतराना शुरू कर देता है, पहला गुस्ल दूसरे ही करते हैं कि पानिश कहाँ कारण जेवन जेवन नहीं। इतना कमजोर, इतना मोहताज। दूसरा करवट चेंज करता है, दूसरा खिलाता है, दूसरा पेशाब पखाना साफ करता है, और आखिर एक दौर फिर जिंदगी का आता है। अगरचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये दुआ फरमाई है, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका अन अर्ज़लिल उम्र, ए अल्लाह ऐसी उम्र से हिफाजत फरमाना जहाँ हम दूसरों के मोहताज हो जाएं, जहाँ हम दूसरों के क्या हो जाएं? मोहताज हो जाएं। क्योंकि पहली उम्र में तो बड़ी प्यार मोहब्बत से, क्योंकि रिश्ता होता है बच्चे का और वालिदैन का, तो वालिदैन बच्चे को बड़े प्यार मोहब्बत से नहलाते हैं, धुलाते हैं, साफ करते हैं, और आखिर में वो मसला उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है कि अब जो जिनको नहलाया धुलाया था, अब उनका काम है नहलाना धुलाना, लेकिन वो सीधे मुंह से नहलाने धुलाने के लिए तैयार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका अन अर्ज़लिल उम्र, अल्लाह ऐसी उम्र से बचाना कि हम किसी के मोहताज हो जाए। बाथरूम कोई दूसरा ले जाए, हमारा वुज़ू कोई दूसरा कराए, ऐसी उम्र से हिफाजत, ऐसी उम्र से। तो पहला गुस्ल भी दूसरे करते हैं, मरने के बाद भी दूसरा ही करते, नहीं करते? भाई बीच का थोड़ा सा ज़माना है तो इसमें जवानी आ गई। क्या आ गई? जवानी। अब जवानी के नशे में कहता है मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कौन है हमसे ज्यादा ताकत वाला, है ना? कौन, किसके सामने हम झुके? मतलब जो झुकता नहीं है जवान, वो बाल्फाज़े दीगर क्या कहता है? मुअज्जिन तो पुकार रहा है, आओ भाई नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ। क्यों भाई? कामयाबी इसमें है। लेकिन जवानी के नशे में आदमी क्या कर रहा है? आ रहा है झुकने के लिए। तो गोया के बाल्फाज़े दीगर अगरचे जबान से नहीं कहता है, लेकिन अपने हाल से कहता है। क्यों झुके हम क्यों झुके? हम क्यों सजदा करें? हम क्यों अल्लाह के सामने खड़े हो जाए? हम क्यों दीन पे चलें? हम क्यों गाना न सुने?
तो ये सब जवानी में होता है। कब होता है भाई? जवानी में। तो इसलिए जवानी का हिसाब अलग से, जवानी का सवाल अलग से है कि मैंने तुम्हें जवानी दी थी, बताओ ये जवानी कहाँ लगाई, ये जवानी कहाँ लगाई। और फिर एक सवाल होगा, माल कैसे कमाया, माल कैसे कमाया, ये सवाल कौन करेगा? अल्लाह करेगा, कयामत के मैदान में करेगा। और तब तक हिल नहीं सकेंगे, दाएं बाएं नहीं जा सकेंगे, है ना। उसमें जरा तस्वुर, ये दुनिया के जज को ले लो, दुनिया के जज में कोई जज के कमरे में जाकर आदमी किसी से फोन पे बात कर सकता है, दाएं बाएं देख सकता है, जा जाज मोट सवाल कर हम योड़ बन तक है पता शायद के बहन थे अच्छा पता केश गासन थे अल्लाह बेचारा, वो भी इंसान, मैं भी इंसान, है ना। लेकिन वहां का कोई कानून ज़ाब्ता है, ये हमारी समझ में आ जाता है। लेकिन अल्लाह जो हम सब का खालिक व मालिक है, जिसने सब कुछ हमें दिया, और उसकी इतनी नाफरमानी हम करें, इतनी नाफरमानी हम करें, तो इसलिए क्या होगा? माल के मुतालिक सवाल होगा कि कैसे कमाया, कैसे, क्या मतलब कैसे कमाया? कि कमाई की रहबरी की गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाल कमाओ, क्या कहा है? हलाल कमाओ। और इसको एक फरीजा करार दिया है कि कसबुल हलाल फरीजतुन बादल फरीजा, के हलाल कमाई करना भी एक फरीजा है दूसरे फरीजों के बाद। ये नहीं कि अब हलाल कमाने में लगे तो नमाज को ही छोड़ दिया, अल्लाह के दूसरे अहकामात को, तो ये भी फरीजा है, लेकिन किसके बाद? बादल फरीजा, बाकी फरीजों के बाद। बाकी इसका क्या मतलब कि जब वो फरीजा आएगा तो उसको हम छोड़ देंगे, उस टाइम में उसको छोड़ देंगे। और फिर माल के मुतालिक ये सवाल कि कमाया कैसे और खर्च कैसे किया। बस औकात आदमी बड़ी मेहनत से कमाता है, बड़ी मेहनत से हलाल कमाता है, लेकिन खर्च करता है नाजायज तरीके पे, फजूल खर्चियों में। कहाँ पे? और फजूल खर्ची वाले को क्या कहा कुरान ने? इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, कि फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। कौन है भाई? शैतान के भाई। तो इसराफ, फजूल खर्चियों में पैसा नहीं खर्च करना है, उसके लिए अल्लाह ने पैसा नहीं दिया है, उसके हुकूक दिए, उसके क्या दिए? हुकूक दिए। और फिर पांचवा सवाल होगा कि इल्म कितना हासिल किया और उस पर कितना अमल किया, अपने इल्म के मुताबिक कितना अमल किया। जी मैदान महशर में सवाल होने हैं। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जवानों, कि इन मजालिस का मकसद कि हम आखिरत की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, इंसान अपनी जिंदगी में देखे और हर आने वाला दिन हम दुनिया से दूर और आखिरत के करीब। हमारी जिंदगी का हर दिन क्या होता है? आज को 31 है ना, 31 जनवरी खत्म, 30 है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका? जिंदगी का एक दिन, एक महीना खत्म, जिंदगी का एक साल खत्म। तो जिंदगी का एक साल कम हो जाए, जिंदगी का एक महीना कम हो जाए, और हम जो उसकी खुशी बनाएं, नियामत छिन जाए और हम खुशी बनाएं, इस अकलमंदी छा अकलमंदी जानी अकली जन प्रोसावेश पानी अकल शरीयत तो कहती है नाजायज है अपने सालगिरह बनाना। सालगिरह बनाने का क्या मतलब है? एक साल जिंदगी का कम हो गया। अल्लाह ने मेरी उम्र 60 साल अगर रख दी है, कितनी रख दी है? 60 साल। अल्लाह के इल्म में है, लेकिन मान के चलो अगर अल्लाह ने मुझे 60 साल की जिंदगी दी है, तो अब एक एक साल मेरी जिंदगी का गुजर रहा है, तो मैं कम हो रहा हूं या बढ़ रहा हूं? है ना। अगर मैं 45 का हो गया तो अब मेरी जिंदगी का बचा कितना है? 15 साल। ज्यादा जमाना मेरा गुजर गया, तो मैं खुशी किस चीज की बनाऊं? खुशी किस चीज की बनाऊं? किस खुशी में मैं केक काटूं?
रिबन काटूं और पता नहीं क्या क्या करूं, है ना। इनसे सहरी वाही तबाही, आखिरत से गफलत, आखिरत की लापरवाही, मकसदी जिंदगी को समझा नहीं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मौका अता फरमाया है। ये जो दीन की मजलिसें होती हैं किसी भी उन्वान से, मकसद सबका एक होता है कि हम जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा, मकसद की तरफ लग जाएं, उस मकसद की तरफ लग जाएं। इसलिए मुख्तलिफ उन्वानों से मजलिसें मुनाकिद होती है ताकि हम जाग जाएं, ताकि हमें कल क़यामत में यह हम न कहें कि हमें किसी ने समझाया नहीं था, किसी ने बताया नहीं था, है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त याद दिलाएंगे, सब कुछ याद दिलाएंगे कि ये जो हमारा दफ्तर तैयार हो रहा है ना, हर इंसान का दफ्तर तैयार हो रहा है, आमाल नामा, आमाल हर इंसान का तैयार हो रहा है। और वो अजीब और गरीब दिन होगा, कोई रिश्ता किसी के काम आने वाला, कोई रिश्ता किसी के काम नहीं आएगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही व बनी। हर रिश्ता, यानी जो करीबी रिश्ते हैं दुनिया में एक दूसरे के काम आते हैं, दुनिया में मुश्किलात में फंसते हैं तो एक दूसरे के काम आते हैं, लेकिन वहां पर कोई काम आने वाला, सब भागेंगे, सब भागेंगे। तो इसलिए नफ्सा नफ्सी का वो आलम होगा, नफ्सा नफ्सी का वो आलम होगा। इसलिए आखिरत को सामने रख करके हमने अपनी जिंदगियां गुजारनी, आखिरत को सामने रखकर, है ना, कि असल जिंदगी वही जिंदगी है। दुनिया बड़ी बेवफा है। जिस चीज के लिए आदमी सब कुछ कुर्बान कर देता है ना, वो भी वफा करने के लिए तैयार नहीं होते। जब रूह निकल जाती है, असल चीज क्या है? रूह। असल चीज क्या है? रूह है। जब तक रूह है तब तक ठाट बाट है, तब तक क्या है? तब तक ठाट बाट है, तब तक सारे जी जनाब करेंगे, है ना। कोई दादा कहेगा, कोई नाना कहेगा, कोई अब्बा कहेगा, कोई मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, हाजी साहब, फलां साहब। रूह निकल गई, अब एक ही नाम है सबका, अब एक ही नाम है। जिस नाम कमाने के लिए सारा कुछ लुटा दिया, सबसे पहले नाम छिन गया, नाम छिन गया। अब कहेंगे लाश, डेड बॉडी, है ना। क्या छुन? लाश। लाशुक मतलब, लाशुक मतलब क्या हो? ये जो अरबी लफ्ज यानी ये शुना किए हैं भाई, ला शै उन, शॉर्टकट कर मत, ला शै उन का लाश, ला शै उन वही शुना ये कहते। अंग्रेजी में क्या सुन? डेड बॉडी, डेड गो, केस गो डेड, में से सॉरी क्या है ना। असल चीज गई नहीं रही, असल चीज गए। इतने पैच बुजुर्ग वनन, उलमा वनन कि जिस तरीके से अल्लाह का हुक्म जिंदगी इस जिस्म से निकल गया तो ये लाश हो गया, ऐसे ही अगर दीन जिंदगियों से निकल गया है, हम भी जमीन पे चलती फिरती लाशें हैं। अगर अल्लाह का हुक्म जिंदगी में नहीं है, अल्लाह के हुक्म की कदर है, अल्लाह का हुक्म जब तक है सभी तभी तक सब कुछ है। बादशाह भी है, बड़ा अफसर भी है, लेकिन बड़ा अफसर है, रूह निकल गई, ठाने से तक कुर्सी पर था दबनस ना वही चोन ठिकाना, मुसलमान है चुक्त कब्रिस्तान, और बेकायस्त अपने अपने एतबार से तीस है ना। नाना है जो जबरदस्त मुल्क बादशाह थे, उन सही थी ठाने से तख्त पैठ के रूह गई नहीं रही, अल्लाह का हुक्म निकल गया। बेआईनी ही यही मिसाल है। अगर हमारी जिंदगियों में अल्लाह का हुक्म नहीं है तो हम भी चलती फिरती लाशें हैं, हम भी चलती फिरती क्या है? हमारी कीमत अल्लाह के हुक्मों में है। अगर अल्लाह का हुक्म नहीं, हमारी कोई कीमत नहीं है, हमारा कोई मकाम नहीं है।
इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मौका दिया है। अल्लाह हम सबको बार बार जुड़ने की तौफीक अता फरमाए, है ना। इनको अपनी खुराक समझना है। दीन की मजलिस से रूहानी खुराक होती है। हमारे जिस्म में मैंने अर्ज़ किया ना, रूह भी है और जिस्म भी है ना। हमारा वजूद दो चीज़ों से बनता है, जिस्म और रूह। जिस्म के सारे आज़ा ये ज़मीन और ज़मीन से बनी हुई चीज़ों के हैं, और अल्लाह ने इनकी सारी खुराक का इंतज़ाम भी इसी से किया है। जिस्म की सारी ज़रूरत किससे पूरी होती है? ज़मीन से बना है तो ज़मीन में इसकी सारी ज़रूरत है। और रूह अल्लाह का हुक्म है, ऊपर से आती है, और इसकी खुराक भी ऊपर से आती है, कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में। उसके लिए रूहानी और दीनी मजलिसें हैं। इसलिए हमने इन मजलिसों को मजबूत बनाना है, अपनी ज़रूरत महसूस करनी है, जुड़ना है, ताकि हमारे दिल को सुकून मिले। दिल को सुकून तंदूरी कबाबों से नहीं मिलने वाली है। हाँ, जिस्म खुश हो जाएगा लेकिन अंदर फड़फड़ाता रहता है, क्योंकि इसकी ग़िज़ा कुरान है, इसकी ग़िज़ा जिक्र है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में तुम्हारे दिलों का क्या है? सुकून है। शाजन बेसुकून है, बे खेवन पेट के अंदर बे तमसे कोड़ी सुकून निंदर शने वन त्रेउस बे आगरा जाए बे पेट बे त्रेउस बोझ तमसे कोड़ से निंदर वन। ये अंदर वाली चीज पुकारती है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा, जब नींद नहीं आए तो जिक्र करो। क्या करो? जिक्र करो, है ना। दुरूद शरीफ पढ़ो, इस्तगफार करो। इसमें सुकून है, इसमें जिंदगी है। तो इसलिए भाई हम इन मजलिसों को बार बार करें, है ना। हम सोचें कि हमारी रूह को कितनी जरूरत है। क्या 1 महीने तक हमारी रूह भटकती रहे? कोशिश करें जरा, कैसे नजदीकेगा से, है ना। जिसमस खावनस दोहसमस 3 हेट बल्कि 4 हेट वहीं 4 टांग लगभग उमूमन, है ना। अगर कहीं से कौजू को रोजित चाय चम जबरदस्त पेट कौजू होता गो नागवा गो ड्यूटी व्यूटी हो पैर इस गट 4 बज 5 बज घर से वातन ना, इस गट वो क्या पार शासन खुद मत है। तो जिसमस न दिवनेस, हाँ, तो रूह था उन्हें रहता ना पहाड़ आदमी से रेत बांध मैली बेकन माजलिस आदमी जे में तौफीक गासे बे उतनातने के, है ना। तो कहाँ सुकून आए, है। इसलिए करो कोशिश है इंशाअल्लाह रोजाना की बुनियाद पर, है ना, हम इनफिरादी तौर पर कुरान से वाबस्ता हो जाएं। किससे वाबस्ता हो जाएं? कुरान से वाबस्ता हो जाएं। रोजाना कुरान की तिलावत करें। रोजाना ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 रुकू तर्जुमे के साथ पढ़ें, तरतीब के साथ पढ़ें। तर्जुमे का दौर पूरा कुरान का करें। अल्लाह ने, हमने जो स्कूलों में पढ़ा है ये सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमारा ज़ख़ीरा उर्दू में बहुत सारा मौजूद है। इसलिए हम पढ़ें, और पढ़ के हम मुफस्सिर नहीं बने, हम दूसरों को तफसीरें पढ़ाने वाले, समझाने वाले नहीं बने, अपने आप को समझाने वाले बने। और अपने उलमा से पूछ कर पढ़ें कि कौन सी तफसीर, कौन सा तर्जुमा में पढ़ूं, है ना। किसके वजह तर्जम थे पन्ने पन्ने मतलब ही काम है ना। वही चाहे दीन बनो मत पन्ने मतलब, इसलिए तर्जम थी गए पन्ने पन्ने मतलब। इसलिए इमान उलमान पर ऐसा एतबार से भरोसा उनसे पूछें कि हम कौन सा तर्जुमा पढ़ें। इंग्लिश में पढ़ना है तो कौन सा पढ़ें, हिंदी में पढ़ना है तो कौन सा पढ़ें, उर्दू में पढ़ना है तो कौन सा पढ़ें। तो रोजाना की बुनियाद पर कुरान की तिलावत करें, तर्जुमे के साथ पढ़ें रोजाना। अब 5 वक्त नमाजों का क्या करें? एहतमाम करें। कोशिश करें मस्जिद में बाजमात नमाज हम पढ़ें। लेकिन अगर कहीं सफर पर हैं, कहीं इधर उधर हैं, जहां में मौका मिले, मस्जिद में मौका मिले तो कोशिश करें मस्जिद ही में जाएं, लेकिन नमाज को न टालें। नमाज को उसके वक्त पर पढ़ें, नमाज उसके वक्त पर पढ़ी जाए, है ना। और इसी तरीके से सुबह शाम हम दुआओं का भी एहतमाम करें, जिक्र का भी एहतमाम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर बेशुमार एहसानात हैं, तो इसलिए हम कम से कम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजाना की बुनियाद पर दुरूद भेजें। क्या भेजें? हाँ। और एक मरतबा जब आदमी दुरूद पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़ा कथा ना टाइम लो, है ना,
तो 4 इनाम मिलते हैं अल्लाह की तरफ से, है ना। 10 रहमतें, 10 खताएं माफ, 10 दर्जे बुलंद। बेगिश आपको ध्यान मजे नहीं, तो 10 नेकियां, 10 खताएं माफ। तो इतना सा दुरूद पढ़ा हमने। और एक दुरूद मैंने शुरू में पढ़ा था, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि। हदीस में शामिल कि जब ईमान वाला ये दुरूद पढ़ता है, एक मर्तबा पढ़ता है, तो 70,000 फरिश्ते, कितने? 70,000 फरिश्ते 1000 दिनों तक इसका अजर लिख लिख के थक जाते हैं। कथा ना टाइम है। तो रोजाना की बुनियाद पर हम दुरूद पढ़ें, कम से कम 100 मरतबा सुबह शाम पढ़ें। रोजाना की बुनियाद पर इस्तिग़फ़ार करें। क्या करें भाई? इस्तिग़फ़ार। इम हालात से ज़मीनी आसमानी हो पैर ये पैर इम कैसे सहरी दूर कम से इस्तिग़फ़ार से। इस्तिग़फ़ार की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। टाइम तो को बस आखिरी कात करो ख़त्म। तो इस्तिग़फ़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया है, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। बख्शीश मांगो, माफ़ी मांगो खुदा से जो माफ़ करन हो। सो क्या छो माफ़ करित क्या करो सो युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। जो बारिशें रुकी हैं बारिशें आएंगी, बारिशें आएंगी। युरसिलिस समा, आसमानों से अल्लाह क्या भेजेगा? बारिशें आसमानों से आती हैं। आसमानों से मतलब अल्लाह के हुक्म से आती हैं। बादलों में बारिश थोड़ी है, बादलों का इंतजाम अल्लाह चलाता है कि काम लगे तुम साइंसदान वो ड्रावनस किसन वातनों को युत बसो गुन। यानी अजीब हमारा, हम दुनिया के अंदर इतने मशगूल हो गए और आखिरत से इतने गाफिल हो गए। हमने नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया तो कुछ लोग कहने लगे क्या इनसे मौलवी वारा चला दबन ये मो बोझ पेशन गोई वंश रूद वुद प्यान निमले ना ऐसी मांगो खुदाइस। भाई हमारे मांगने से नहीं आई, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमने अल्लाह से मांगा, अल्लाह अता करता है। लेकिन पेशन गोइयों पे हमारा इतना एतमाद हो चुका है। भाई वो तो अल्लाह की जात है। आज तक के तुम पेशन गोई देवन अनियल तुम वो साबुर वाबुर हपेर यपेर तुम वो जरा मशीनों से दूर पान एशनो जरा नजदीक पान जो आदत फारक छु युतुई, फारक छु युतुई। तो इसलिए हम क्या करें? इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। अल्लाह बारिशें बरसाएगा वक्त वक्त की, और क्या करेगा? वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। अल्लाह माल के ज़रिए से तुम्हारी मदद करेगा, औलाद के ज़रिए से तुम्हारी मदद करेगा। और वयजअल लकुम जन्नात, अल्लाह तुम्हारे लिए बागात बनाएगा, बागों में फल देगा। वयजअल लकुम अनहारा, और ये जो सूखे पानी है अल्लाह इन पानियों को भी क्या करेगा? जारी करेगा। किसकी बरकत से? इस्तिग़फ़ार की बरकत से। करो एहतमाम इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला दीन अस्सार ने अमलिश तौफीक अस युस्तिवान बोझ। अल्लाह तबारक व तआला दीन अमलिश तौफीक। कहने सुनने में जो कमी कोताही है अल्लाह माफ़ फरमाए।